नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल। अनुपमा के आज के एपिसोड को मैं बहुत ही खास एपिसोड कहूँगी, क्योंकि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स जाहिर कर चुके हैं और दो मैच्योर इंसान एक खूबसूरत से प्यार के एहसास को कितनी खूबसूरती और मैच्योरिटी के साथ हैंडल करते हैं। अगर ये देखना है तो आज का एपिसोड जरूर देखिएगा। वैसे मैं आपको अपडेट्स देने जा रही हूँ। सुबह सुबह अनुपमा अनुज के घर पैदल ही जा रही है। रास्ते में उसे अनुज मिल जाता है। वो अपनी गाड़ी में आ रहा है, उसको देखकर गाड़ी रोक देता है। वो भी अनुपमा के घर ही आ रहा है। वो देखकर उसे चौंक जाता है, सोचता है कि जरूर वनराज, काव्या या घर के किसी मेंबर ने अनुपमा को सब कुछ बता दिया होगा। मैं इससे अब ये बात और नहीं छुपाऊंगा, मैं खुद इससे कह दूंगा। वो कुछ डरा सा है, सहमा सा है, अनुपमा की ओर बढ़ता है। अनुपमा भी उसकी ओर देखी चली जा रही है। उसे लगता है कि अनुपमा को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि इसे सब कुछ पता है। खैर, मैं उसे बताता हूँ। वो कहता है कि आई एम सॉरी अनुपमा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले ही अनुपमा उससे कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है, कह दूँ? अनुज कहता है कि हाँ। वो डर जाता है, न जाने अनुपमा क्या कहने वाली है। अनुपमा सीधे सीधे उससे पूछ लेती है कि आप मुझसे प्यार करते हैं? अनुज एकदम से चौंक जाता है। अनुपमा कहती है कि 26 साल से आप मुझसे प्यार करते हैं। कल जब मेरे परिवार के सामने आपने ये बात स्वीकार की तो मैंने सुन ली थी। एक बार दिवाली की लाइट लगाते वक्त मुझे करंट लगा था, लेकिन कल मुझे उससे भी बड़ा झटका लगा। डर लगा, घबराहट हुई, गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन जब समन ने मुझे समझाया तब मैं कुछ सोच सकी। अनुज कहता है कि आई एम सॉरी अनुपमा, 26 साल से मैंने ये बात अपने दिल में छुपा कर रखी थी। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं कभी भी इस फीलिंग को बाहर नहीं आने दूंगा, लेकिन न जाने क्यों कल कैसे ऐसा हुआ कि मेरे मुंह से ये बात निकल गई, और वो भी तुम्हारी फैमिली के सामने। मैं सब कुछ ठीक करने गया था, लेकिन और ज़्यादा बर्बादी कराया। 26 साल पहले तुम्हें ये बात ना बताना मेरी गलती थी, लेकिन कल इस तरह से इस बात का सामने आना ये और भी गलत हो गया। अनुज अपनी आंखें झुका कर बात कर रहा है। वो कहता है लेकिन अनुपमा, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। भले ही कल इस बात का सामने आना गलत था, 26 साल तक इस बात को तुम्हें ना बताना भी गलत था, लेकिन मेरा प्यार गलत नहीं है, मेरा ये एहसास गलत नहीं है। तुम्हें प्यार करना मेरी गलती नहीं है। प्यार करना कभी गलत हो ही नहीं सकता है। अनुपमा कहती है कि अगर प्यार करना गलत नहीं है तो नजरें झुकाकर क्यों बात कर रहे हैं आप? अनुज उसकी ओर देखता है, चौंक जाता है उसकी इस बात से, फिर नजरें मिलाकर कहता है कि ये अनुज कपाड़िया 26 साल पहले भी तुमसे प्यार करता था, आज भी करता है और अपनी आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करता रहेगा। लेकिन मैंने अपने आप से और तुमसे एक वादा किया था कि मैं कभी भी कोई भी लिमिट नहीं क्रॉस करूंगा, और ये वादा भी मैं मरते दम तक निभाऊंगा। अनुपमा कहती है कि कैसे 26 साल तक कोई इंसान किसी से प्यार कैसे कर सकता है? मैंने भी एक तरफा प्यार किया था, लेकिन मुझे मेरे प्यार के बदले में बहुत कुछ मिला। परिवार मिला, खुशियाँ मिली, दर्द भी मिला, लेकिन आपको आपको तो कुछ भी नहीं मिला। बिना देखे, बिना किसी उम्मीद के इतनी दूर रहकर आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते थे? ये कैसा प्यार है जिसे न वक्त मिटा सका न ही दूरियां। 26 साल पहले की बात मैं समझ सकती हूँ कि हम कॉलेज में थे, देखने में मैं ठीक ठाक थी, लेकिन आज भी आप मुझसे प्यार करते हैं। आज अपने आप को देखिए और मुझे देखिए। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, 2 बहुओं की सास हूँ, मिडिल एजेड हो चुकी हूँ, और देखिए मैं कैसी दिखती हूँ और आप कैसे दिखते हैं। इतने हैंडसम है, स्मार्ट है, सक्सेसफुल है, आज आप मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं? अनुज हंस पड़ता है। अनुपमा कहती है कि थैंक यू, मुझसे इतने सालों तक इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। अनुपमा कहती है कि आपका ये प्यार इतना पवित्र है, इतना पावन है कि बिल्कुल मीराबाई जैसा प्यार है, और इस प्यार का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आप प्लीज़
मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि इस प्यार के बदले में मैं आपको प्यार नहीं दे सकती हूँ। एक बार किसी से सच्चा प्यार करने के बाद दोबारा प्यार करना मुश्किल होता है, और ये बात आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। मैंने भी मिस्टर शाह से ही प्यार किया था। इस प्यार के बदले मैं सिर्फ आपको दोस्ती दे सकती हूँ। अनुज मुस्कुराकर कहता है कि अनुपमा, उम्मीद का दामन तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन मैंने तुम्हें वनराज की दुल्हन बने देखा था। इधर घर में बाहर रंगोली बना रही है, शुभ लाभ लिख रही है, लेकिन शुभ थोड़ा सा मिट गया है। बापूजी आते हैं और कहते हैं कि शुभ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लाभ ही लाभ है, लेकिन जहाँ शुभ ना होना वहाँ लाभ भी नहीं होता है। बापूजी घर के अंदर जाते हैं तो माहौल कुछ अलग सा लगता है। उन्हें लगता है कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। समर से वो पूछते हैं तो तोशु समर को इशारा कर देता है कि बापूजी को कुछ मत बताना। समर कुछ बताता नहीं है, लेकिन तोशु से जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने मुझे क्यों रोका, क्योंकि आप डरते हैं कि कहीं बापूजी को पता चल गया तो वो मम्मी और अनुज को आशीर्वाद ना दे दे। मैं आपकी सोच को अच्छी तरह से जानता हूँ पापा के बिग बॉय। समर बार बार फोन लगा रहा है अनुपमा को, अनुपमा फोन नहीं उठा रही। वो परेशान हो जाता है। कान्हा जी से कहता है कि कान्हा जी, मैंने कल भी आपसे कहा था, आज फिर कहता हूँ कि मम्मी और अनुज की दोस्ती का मान रखिएगा, उसे टूटने मत दीजिएगा। अनुज अनुपमा से कहता है कि अनुपमा, 26 साल से मैंने प्यार को दिल में छुपा के रखा था। मैं खुलकर सांस नहीं ले पा रहा था। जब मैं सांसें लेता था मेरा दिल धड़कता था तो अंदर कुछ चुभता था, लेकिन आज जब तुम्हारे सामने सारी बात आ चुकी है तो पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है 26 सालों में जैसे कि मैं खुलकर सांस ले पा रहा हूँ। अनुपमा उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि चलिए, आज दिवाली का दिन है और आज से हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं जो दोस्ती से कुछ ज्यादा है लेकिन प्यार से थोड़ा कम। दुनिया इस रिश्ते को नहीं समझ पाएगी क्योंकि ये तो राधा जी और कान्हा जी वाला दोस्ती का रिश्ता है। मैं जानती हूँ, आप जानते हैं, हमारे कान्हा जी जानते हैं, इतना ही काफी है। अनुज भी हंसकर हाथ मिलाता है जैसे कान्हा जी उन दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके ऊपर फूल गिरने लगते हैं। अनुपमा कहती है कि दुनिया में हर रिश्ते का एक नाम होता है। औरत के लिए तो मायके के रिश्ते अलग और ससुराल के रिश्ते अलग। जैसे ससुराल में पति, सास, ससुर, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, और मायके में माँ, भाई, नाना, नानी वगैरह। लेकिन आज औरत बाहर निकलती है और अलग रिश्ते भी बनाती है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। और हमारा ये रिश्ता भले ही बेनाम होगा लेकिन बदनाम नहीं होगा। अनुज कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करूँगा। अनुपमा कहती है कि मैं जानती हूँ आप मेरी ज़िंदगी में नहीं थे तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर अब आप मेरी ज़िंदगी से चले गए ना तो बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। दोनों हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली कहते हैं। आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि अनुपमा और अनुज पूरे परिवार के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तभी बा वहाँ पर पहुँच जाती है और उनके रिश्ते को नाम देने के लिए हाथ में सिंदूर लेकर आती है और कहती है कि मांग भर अनुपमा की, इससे शादी कर। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।